दोस्तों आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। हर्निया एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन है हर एज ग्रुप के लोगों में, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे जवान हों या बूढ़े हों। हाँ, छोटे बच्चों में और बूढ़े लोगों में इसके इंसिडेंट्स ज़्यादा होते हैं। मेल ज़्यादा कॉमन होते हैं हर्नियाज़ के लिए कंपेरेटिव टू फीमेल। और ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर इसको समय पे पहचान लिया जाए तो इलाज बहुत सरल, बहुत सिंपल है, पहचान बहुत आसान है। लेकिन अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए, अगर आपने इसको समय पे नहीं पहचाना और सही समय पे सही कदम नहीं लिया ट्रीटमेंट के लिए, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो आज हम उन्हीं सारे पहलुओं पे बात करेंगे कि इसका कारण क्या है, ये होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कब यह खतरनाक हो जाता है और क्या इसके देसी इलाज संभव हैं कि बिना सर्जरी के भी हम इससे बच सकते हैं। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि बिना सर्जरी के भी हर्निया को ठीक किया जा सकता है। तो मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम एक एक पहलू पे बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे सो दैट आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, जो भी आपके सवाल या क्वेरीज हैं हर्निया को लेके। तो एक्चुअली हर्निया एक ऐसी बीमारी होती है जब किसी एरिया के जो मसल्स हैं, जो कवरिंग है, ये जो कैविटी है, उसके मसल्स अगर वीक हो जाएं और उस वीक पार्ट से कुछ अंदर के ऑर्गन्स बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाएं, निकलने लगें, बल्ज कर जाएं। जनरली जो एब्डोमिनल एरिया है, जो पेट का हिस्सा है, यहाँ पे हर्निया ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो अगर एब्डोमिनल वॉल्व या एब्डोमेन के जो मसल्स हैं किसी कारण से कमज़ोर हो जाए, और वो कारण क्या हो सकते हैं? वो कारण हो सकते हैं कि या तो किसी को बहुत लंबे दिनों से कोई बीमारी चल रही है जिसकी वजह से मसल्स वीक हो गए, जनरली जैसे ट्यूबरकुलोसिस या बहुत सारे क्रॉनिक डिजीजेज में इस तरह का होता है और ये बूढ़े लोगों में होता है। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं और जवान हैं, उनमें क्या होता है? छोटे बच्चों में मान लो डेवलपमेंट ही ठीक से नहीं हुआ हो उन मसल्स का और वो अभी मसल्स वीक हो, तो ये कारण होता है। और जवानों में क्या होता है कि डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन जो हमारी कार्यशैली है, या हमें अगर कोई ऐसी बीमारी डेवलप हो जाए जो एब्डोमिनल एरिया पे ज़्यादा अंदर से प्रेशर डाले, तो फिर उस एरिया से मसल्स जहाँ पे वीक होंगी वहाँ से ये एरिया प्रोट्रूड करने लगता है। तो जैसे लगातार किसी को अगर खांसी आती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, क्रॉनिक पेशेंट है खांसी का, स्मोकर्स जैसे होते हैं, किसी को ब्रोंकाइटिस वगैरह है या अस्थमा है, उस तरह के मरीजों को, मान लो किसी को कॉन्स्टिपेशन है, उसको टॉयलेट में बैठ के बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, स्ट्रेन करना पड़ता है, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज या कारण है हर्नियाज़ के डेवलप होने का। बहुत ज़ोर से छींक आना भी एक कारण हर्निया का हो जाता है। या जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, या उनका काम ऐसा है जिनको वज़न उठाना पड़ता है, तो अगर बिना सपोर्ट के हम ये सारे काम करते हैं जिससे एब्डोमेन के मसल्स पे अंदर की तरफ से प्रेशर लगे, तो ये हर्निया का कारण बन जाते हैं नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी, अगर थोड़े बहुत मसल्स किसी एरिया के एब्डोमेन के किसी भाग के कमज़ोर हों। तो ये तो थे कारण के क्यों हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनके टाइप क्या है, प्रकार क्या होते हैं इनके पोजीशन के हिसाब से। तो जनरली जो है वो 5 तरह के हर्निया बहुत ज़्यादा कॉमन है और 3 उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो इंग्वाइनल हर्निया है और ये मेल्स में, मर्दों में ज़्यादा होता है। दूसरा टाइप जो है वो अम्ब्लाइकल हर्निया का होता है और तीसरा जो टाइप है वो इंसिजनल हर्निया का होता है। चौथा फीमोरल, और उसके बाद एक एपिगैस्ट्रिक या हाइटल हर्निया भी होता है। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके कि सिम्टम्स क्या होते हैं। हम शुरुआत करेंगे इंग्वाइनल हर्निया से। तो इंग्वाइनल हर्निया जो है वो एब्डोमेन के नीचे के हिस्से में होता है। तो आप अगर देखें तो ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे आपका जांघ शुरू होती है उसके नज़दीक और आपके इंग्वाइनल रीजन में एक कैनाल होती है जिसको इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं। उस कैनाल से नॉर्मली कुछ आर्टरीज, वेसल्स, मर्दों में स्पर्मेटिक कोड, इस तरह की जो ऑर्गन्स है वो निकल के जा रहे होते हैं। अब अगर मसल्स वीक हो जाए, तो जैसे ये कैनाल का ओपनिंग है, अब ये जो मसल्स हैं अगर ये वीक हो जाए और साथ में मान लो खांसी की वजह से, स्नीजिंग, छींक की वजह से या वज़न उठाने की वजह से प्रेशर पड़े और इस ओपनिंग की वजह में, जो नॉर्मल एक ओपनिंग थी, वहाँ से ये मसल्स वीक होने की वजह से इधर की तरफ ऑर्गन्स प्रोट्रूड हो जाए, तो ये इंग्वाइनल हर्निया कहता है। दूसरा जो कैटेगरी है वो होता है अम्ब्लाइकल हर्निया। अम्ब्लाइकल हर्निया जो ये बेली बटन है या नाभि है, अगर ये फूल जाता है, आपने छोटे बच्चों में अक्सर देखा होगा कि नाभि फूल जाती है, फूली दिखती है, पैदा होने के बाद जैसे ही वो अम्ब्लाइकल कोड काटते हैं उसके 1-1.5-2 महीने में बच्चों की नाभि फूली फूली दिखने लगती है। इसको हम अम्ब्लाइकल हर्निया कहते हैं। बड़ों में भी ये डेवलप हो जाता है और ओल्ड एज में भी ये डेवलप हो सकता है। अम्ब्लाइकस के आसपास के जितने हर्निया हैं वो अम्ब्लाइकल हर्निया की कैटेगरी में आते हैं। उनकी भी पैथोलॉजी वही है, क्योंकि मसल्स वीक हो जाती हैं और अंदर का जो एब्डोमिनल कंटेंट है, इंटेस्टीन है या ओमेंटम है या कवरिंग है, वो इससे वीक मसल से बाहर की तरफ पुश होने लगती है और या बाहर उभार दिखने लगता है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो इंसिजनल हर्निया होती है। इंसिजनल हर्निया क्या होता है कि जब कोई सर्जरी होती है, खासतौर से पेट के ऊपर एब्डोमिनल एरिया पे कोई भी किसी भी तरह की सर्जरी हो, और ख़ासतौर से फीमेल्स में जो सीजरियन सेक्शन का जो निशान होता है सर्जरी के बाद, तो उस एरिया में मसल्स वीक हो जाते हैं क्योंकि इंसिजन लगा होता है। तो उस इंसिजनल लाइन से जो है ये
उभार बाहर की तरफ आने लगता है, इसको हम इंसीजनल हर्निया कहते हैं। आप पहचान कैसे सकते हैं? सिंपली आपको पहचानने का एक ही तरीका है कि आपको इन एरिया में कहीं पे कोई एक उभार दिखेगा। उभार कैसा होगा कि आप जनरली जब आप खड़े होंगे तो वो उभार आपको दिखेगा, खासतौर से इंग्वाइनल हर्निया में, और जब आप लेटेंगे तो वो उभार पीछे की तरफ चला जाएगा या अपने आप दब जाएगा। अम्बलाइकल में भी कई बार वो दबाने से पीछे चला जाता है, लेटने पर नहीं होता, आप जैसे हाथ से दबाते हैं तो ये कंटेंट पीछे जाता है और रिड्यूस हो जाता है। तो इन सारे ही हर्नियाज में आपको एक स्वेलिंग या एक उभार या एक बल्जिंग या एक गांठ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अब इस समय तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये रिड्यूस होता है या आप इसको दबाने से वापस अगर ये चले जाते हैं कंटेंट, तो यहाँ तक कोई खतरे की बात नहीं है। मगर यहाँ अगर आपको पेन आने लगे तो पहला ये वार्निंग साइन है। या अब ये रिड्यूसिबल था, अभी तो रिड्यूस हो जाता था, अब क्योंकि ये दबाने से या जब आप लेटते हैं तो अब ये वापस नहीं जाता, अब ये इरिड्यूसिबल हर्निया की कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर ये इरिड्यूसिबल की कैटेगरी में आ गया तो ये दूसरा वार्निंग साइन है कि आपको आने वाले दिनों में ये तंग कर सकता है और ये खतरनाक साबित हो सकता है। अब जो इरिड्यूसिबल हर्निया है, जब तक ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता, यानी कि रिड्यूसिबल तो है लेकिन वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन है, मूवमेंट भी है, ये ऑर्गन्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाते हैं, पूरी तरह से वापस नहीं जाते। लेकिन अगर ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, यानी कि अब ये पीछे जा ही नहीं रहा है और जो मसल्स की ओपनिंग थी जहाँ से ये निकला है बाहर, वो एरिया मान लो ये टाइट हो जाता है, ऐसे इसने इसको जकड़ लिया, तो जो आगे के इधर के जो हर्नियल कैविटी में जो ऑर्गन्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, पीछे की तरफ जा ही नहीं पाते और यहाँ पे ब्लड की सप्लाई रुकने लगती है, आने वाले ब्लड की भी और जाने वाले की भी, क्योंकि वेन्स और आर्टरी दोनों ही इससे प्रभावित होने लगते हैं। और जब ऐसा होने लगता है तो इसको हम फिर स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहते हैं, यानी कि अब स्ट्रैंगुलेशन हो गया, यानी कि जैसे दबा दिया किसी ने इस एरिया को। और इस कंडीशन के बाद मरीज को दर्द तो होने ही लगता है, जब खून की सप्लाई का आना जाना कम हो जाता है तो फिर ये यहाँ पे गैंग्रीन डेवलप होने का डर हो जाता है। और अगर गैंग्रीन एक बार डेवलप हो गया तो फिर मुश्किल हो जाता है ट्रीटमेंट करना, क्योंकि ये रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या बॉडी के अंदर सेप्टिसीमिया, खून के अंदर आम भाषा में कहते हैं कि जो इन्फेक्शन फैलने का डर हो जाता है, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इसकी वजह से मोर्टलिटी भी हो सकती है। अब बात करते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं ये तो बिना इलाज के हम आयुर्वेदिक से ठीक कर देंगे, हम यूनानी से ठीक कर देंगे, हम होम्योपैथी से ठीक कर देंगे, या हम कुछ टोटकों से ठीक कर देंगे। जैसा मैंने बचपन में देखा था बहुत बार कि जाइए चाचा जी के पास जाइए, कोई हैं एक महान चाचा जी, वो आपके सर को मोड़ देंगे और उसके ऊपर कुछ लेप लगाएंगे और उसके ऊपर एक बेलेडोना का टेप चिपका देंगे और उससे आपका हर्निया ठीक हो जाएगा। दूसरा था कि आपको एक कान छिदवाना पड़ेगा, उसमें एक धागा पहनना पड़ेगा कुछ 2-3 हफ्ते और आपका हर्निया जाता रहेगा। और ध्यान रखने की बात यह है कि अगर लेफ्ट का हर्निया तो राइट में पहनना पड़ेगा, राइट का हर्निया तो लेफ्ट में पहनना पड़ेगा। तो क्या इससे पॉसिबल है ये ट्रीटमेंट का ऑप्शन? हाँ, छोटे बच्चों में ज़रूर देखा गया था जहाँ पे अम्बलाइकल हर्निया डेवलप होता था कि उसको चमड़ा या एक सिक्के पे कपड़ा लपेट के उसके अम्बलाइकस पे ऐसे करके बांध देते थे उस ऑर्गन को पीछे की तरफ धक्का देके। और जब उसको हमने पीछे की तरफ रिप्लेस कर दिया और हमने बांध के रखा 2-3 हफ्ते, तो क्योंकि बच्चों में जो मसल्स हैं भी डेवलप हो रही होती है, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ आ जाती थी मसल्स में और ये रिड्यूस हो जाता था। वहाँ पे कारागार है ये वाला, बट ये भी एक ट्रीटमेंट है, ना कि टोटका। बट बड़ों में ये भी पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे आपका एक ही इलाज पॉसिबल है जिसको हम कहते हैं सर्जरी। अगर कोई आपको बहकाता है, आप प्लीज़ बहकावे में मत आएँ, कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। बिना सर्जरी के आप किसी भी हर्निया को ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको कोई ठीक करने का दावा करता है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। प्लीज़ चक्कर में ना पड़े इससे पहले कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। सीधा सा एग्जाम्पल है, अगर दीवार में सुराख हुआ है, अगर ईंट निकल गई आपकी दीवार की, तो आपको ईंट और सीमेंट लगाना ही पड़ेगा, तो रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप इन चक्करों में ना पड़े कि आप बिना सर्जरी के हर्निया को ठीक कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। जब तक रिड्यूस हो रहा है आप वेट कर सकते हैं, जिस दिन इरिड्यूसिबल हो जाए आपको फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रीटमेंट की। एक्चुअल में ट्रीटमेंट का ऑप्शन सर्जरी है। अब सर्जरी पहले होती थी, बड़ी लंबी सर्जरी होती थी, ओपन सर्जरीज होती थी, लंबे लंबे चीरे लगते थे, 10-15 टाँके भी लगते थे। वो अब नहीं होता, वो पुराना तरीका था, अब वो तरीका बदल चुका है। बड़ा आसान सिंपल तरीका है, आधे घंटे से 45 मिनट में सर्जरी हो जाती है। आप सेम डे अपने घर डिस्चार्ज होकर आ सकते हैं। मैक्सिमम 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होता है और हफ्ते भर में आप नॉर्मली अपने छोटे मोटे काम करने शुरू कर देते हैं और 1 से 1.5 महीने में इवन आप नॉर्मल सारे काम अपने शुरू कर देते हैं, इवन साइकिलिंग भी कर सकते हैं। इस सर्जरी को हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक हर्नियोप्लास्टी। अब यहाँ पे भी 2 तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है हर्नियोरेफी, एक होता है हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोरेफी में क्या करते हैं, सिंपली जो भी कंटेंट बाहर आ रहा था उसको पीछे की तरफ रिप्लेस करते हैं। ऑब्वियसली सर्जरी के बाद लेप्रोस्कोप डाल के उसको थोड़ा सा जो भी ओपनिंग टाइट हुई थी उसको ईज करते हैं और उसको पीछे रीपोजिशन करते हैं ऑर्गन्स की जहाँ उनकी नॉर्मल पोजीशन थी, और इसको फिर ऊपर से आप सिल देते हैं उस एरिया को, सो दैट ये बाहर ना निकले। तो सिंपली इसको कहते हैं हर्नियोरेफी। लेकिन अगर इसके साथ आपने मैश लगा दिया, एक जाली लगा दी कि और स्ट्रॉन्ग बनी रहे मसल्स, तो इसको हर्नियोप्लास्टी कहते हैं। अलग अलग कैटेगरीज के मैश आते हैं। तो बहुत सिंपल सरल इलाज है, आप जो सही इलाज है उसकी तरफ जाएं और अपने आप को
इस बीमारी के ख़तरे से समय रहते बचा लें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, सो दैट आपको सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हेल्थ केयर के मिलते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।